बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है। और आज की इस वीडियो में जी हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो नए लोग हैं जो पोल्ट्री के काम में आना चाहते हैं और जो समझते हैं कि हम ये काम करेंगे इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, हम पैसा कमा सकते हैं, और जिनको ये काम समझ में आता है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सेकेंडली हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप इस काम में तो आते हैं लेकिन बहुत जल्द आप फेडअप हो जाते हैं और आप इस काम में नुकसान कर बैठते हैं। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड हम इस चीज़ के ऊपर करेंगे कि आपको काम किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस लेवल से करना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए कि आपको नुकसान ना हो और आप अगर फ़र्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वो वीडियो देख सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। सबसे पहली बात ये है कि जो भी मेरा भाई या मेरी बहन इस काम में आना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने इस्तिखारा करना है कि आप ये काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी कि आपके लिए ये काम मौजू है या नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक इशारा मिल जाता है, एक समझ लें कि मशवरा मिल जाता है। आप उसको अगर पॉजिटिव आता है साइन तो आप इसको स्टार्ट कीजिए, अगर नेगेटिव आता है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, दोबारा से फिर इस्तिखारा करें। हो सकता है कि सेकंड टाइम वो वक़्त अच्छा हो आपके लिए और आप इसको स्टार्ट करें। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम मुसलमानों की कि हम किसी भी बड़े से मशवरा नहीं करते। जो हमारे माइंड में चल रहा होता है परेशानी की वजह से या कोई भी बात हो सकती है, हम किसी बड़े को यानी कि किसी खाते में नहीं लाते और काम को बस जो है ना अंधाधुंध पैसा लगाते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में जब नुकसान होता है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। हमेशा आप बड़ों से डिस्कस करें और उसके बाद उसको काम को स्टार्ट करें। जब बड़ों की आपके साथ यानी कि रजामंदी होती है तो काम में आधी बरकत उसी वक्त ही डल जाती है। इसके बाद जब आपको पॉजिटिव साइन मिल जाता है, आप अपने बड़ों से मशवरा कर लेते हैं, आपको इजाज़त मिल जाती है, आप इस काम में आएँ और बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसमें शर्म महसूस ना करें कि आप किसी को अपना उस्ताद बना लेते हैं या आप किसी को सीनियर बनाते हैं। जब आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है ये एक प्रॉपर फील्ड है, इसमें एक स्टडी है। जब आप किसी सीनियर के साथ अटैच होते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हैं तो वो आपको इसकी बीमारियों के बारे में बताएगा। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो हार्ड होती हैं, जो गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त कर लेती हैं। कुछ ऐसी होती हैं बिल्कुल नाजुक सी होती हैं, उनको थोड़ी सी भी सर्दी या थोड़ी सी भी गर्मी पड़े या मौसम की तब्दीली थोड़ी सी भी हो तो वो मर जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। फिर कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, कौन सी इनको मेडिसिन देनी है, किस तरीके से लेके चलना है, शेड किस तरह से होना चाहिए, शुमालन जुनूबन होना चाहिए या मशरिक़ से मगरिब की तरफ होना चाहिए। उसमें प्रॉपर आपको जो है सूरज की रोशनी का ख्याल रखना पड़ता है ताकि आपको मिनरल्स जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करने पड़ें, क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। सूरज की जो रोशनी है इसमें आपको जो है वो विटामिन्स मिलते हैं जो कि नेचुरल तौर पर पाए जाते हैं। यही चीज़ अगर आप किसी ऐसी जगह पर बर्ड्स को रखते हैं कि जहाँ पर रोशनी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है तो वहाँ पर बर्ड्स के अंदर जो हड्डियों में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी ग्रोथ सही तरह से नहीं होती। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें, किसी एक बंदे सीनियर को आप जिसके ऊपर आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, इसकी ज़ुबान में सच्चाई है, इसकी बॉडी लैंग्वेज इसका साथ दे रही है, ये सच्चा बंदा है और मुझे अच्छा मशवरा देगा, आप उसके साथ चलें, उसके मशवरे से चलें। कुछ अपना भी माइंड इस्तेमाल करें, कुछ उसके साथ करें और एफ़र्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। सेकंड जो चीज़ है वो ये आ जाती है कि अगर आपने घर में स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपने ऐसी जगह देखनी है जो जहाँ पर यानी कि सूरज की रोशनी भी पड़ती हो और बहुत ज़्यादा भी ना पड़ती हो कि उसको आप गर्मियों में आपके लिए परेशानी हो। इस तरह का आपने इसको बनाना है कि आपकी सर्दियों में जो है वो डायरेक्ट धूप आए और गर्मियों में अगर आए तो आप उसके ऊपर कुछ ऐसा प्रॉपर बंदोबस्त कर लें कि जिससे बहुत ज़्यादा हीट अंदर ना जाए। और फिर आपने
जिस तरह से इसको लेकर चलना है, जितने पैमाने से इसको लेकर चलना है वो आप एक सेट करें, अपना एक गोल सेट करें कि यार मैंने इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो मैंने इसको आगे लेकर चलना है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें, उसका एक प्रॉपर से शेड्यूल बनाएं, एक रजिस्टर अलहदा से बना लें, उसके ऊपर आप इसका ख़र्चा नोट करें, जितने का आपका चूज़ा आया आप उस चीज़ को नोट करें, जितने की आपकी मेडिसिन आई आप उस चीज़ को नोट करें, डॉक्टर को आपने पे किया मेडिसिन के लिए, इंजेक्शन के लिए, जिस तरह से भी उनकी सर्विसेज आपने ली हैं आप उसको नोट डाउन करें। मतलब कहने का कि अगर आपने उनके लिए एक बोरी भी लेकर आए हैं, मोटरसाइकिल पर लेके आए हैं या किसी की चीज़ के ऊपर भी लेकर आए हैं तो वो आपका एक्सपेंस हुआ, वो आपने नोट डाउन करना है। और आफ्टर 6 मंथ आपने देखना है कि चूज़ा एक मैंने डे ओल्ड का लिया है, मैं अभी बात कर रहा हूँ डे ओल्ड के चूज़े की, ब्रीडर की बात नहीं कर रहा। डे ओल्ड के चूज़े से लेकर स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि हमारी टर्म में स्टैंडिंग पोजीशन को ये कहा जाता है कि जो अंडा दे रही है मुर्गी, अब वहाँ तक पहुँचने तक जितना भी ख़र्चा आया आप उसको नोट डाउन करें और उसके बाद जो प्रोडक्शन आती है आप उस चीज़ में उसका ख्याल रखें कि जी हमने कमाया कितना और लगाया कितना। 1 साल का आपने ये अपना नोट डाउन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो अब मैं करने लगा हूँ कि आपने इन्वेस्ट कब करना है और किस चीज़ के ऊपर करना है। देखें, YouTube के ऊपर आपने शायद स्क्रॉल करते हुए देखा होगा कि सबसे पहले पिछले साल से 1 साल की बात कर लेते हैं कि 2020 में 2019 में ऑस्ट्रेलोप का बहुत ज़्यादा काम हुआ, इतना ज़्यादा बूम, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त, इतनी ज़्यादा पजीराई इस ब्रीड को मिली है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज तक किसी ब्रीड को इतनी पजीराई नहीं मिली, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। लोगों ने अंधाधुंध इसमें पैसा लगाया और बहुत लोगों ने ऐसे भी हैं कि 100 चूज़े से स्टार्ट किया और गाड़ियाँ ख़रीद लीं, अपने घर ख़रीद लिए, प्लॉट ख़रीद लिए। और कुछ ऐसे हैं कि जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन 5-5, 10-10 लाख रुपया उनका बर्बाद भी हो गया। तो वो कौन सी ऐसी बात है कि एक इंसान है वो गाड़ी भी ख़रीद रहा है और घर भी बना रहा है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था, हमारे एक भाई हैं मंडी बाउद्दीन से, वो मेरे पास यानी कि चूज़े लेने के लिए आए थे और आए वो लोकल पर थे। 1 साल के बाद वो मेरे पास आए, अपनी कल्टस पुराना मॉडल जो है वो 2011, अभी जो कल्टस का नया मॉडल है वो नहीं, कल्टस का पुराना मॉडल 2011 मॉडल, उसके ऊपर वो मेरे घर में तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा काशी भाई आपकी रहनुमाई से, आपके मशवरे से मैंने ये गाड़ी ख़रीद ली है और अपनी मेहनत से ख़रीदी है। और ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने मेरे ज़हन में अब 4 से 5 लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने आप अपना 5 से 10 लाख रुपए का नुकसान भी किया है। तो वो कौन सी वजूहात हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काम करने का असूल है कि राइट टाइम पर जो इंसान राइट डिसीजन नहीं लेता तो वो पैसा नहीं कमा सकता। पैसा कमाना भी एक टेक्निकल काम है, स्पेशली पोल्ट्री की फील्ड में टेक्निकल एक काम है। ये आपको कोई भी पोल्ट्री वाला बंदा नहीं बताएगा क्योंकि सब की दुकानें चमक रही हैं और सब जो है इस लाइन में लगे हुए। मैंने आपको बताया कि मेरी फ़ील्ड IT की है और मेरा ओढ़ना बिछोना सिर्फ यही काम नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे और तरीक़ों से भी नवाजा है, तो मैं इस चीज़ के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं करता। ये मैंने चैनल बनाया ही आप लोगों के लिए। आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में से बेरोज़गारी को ख़त्म करना और नौजवान लोगों को जो है वो कारोबार करवाना, उसके लिए इनकरेज करना, तो ये मेरा मिशन है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मेरा घर भी इसी से चलना है, मेरी खुशी गमी इसी से चलेगी। तो जब इंसान का लेवल ये हो ना कि मेरा घर भी इसी से चलना है, मेरी खुशी गमी भी इसी से चलेगी, सारा कुछ है, तो वो उसमें पूरी एफर्ट, झूठ का भी इस्तेमाल करता है, सच भी बोलता है, तरह तरह के जो है वो आपको ख्वाब भी दिखाता है। ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने और तरीक़ों से भी नवाजा है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल फेयर होकर, और मशवरा एक अमानत है, हदीस का मफ़हूम है, मशवरा एक अमानत है, अच्छे तरीके से देना चाहिए। मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि आपने राइट टाइम पर राइट डिसीजन करना है। अब अगर यूट्यूब पे आप देखते हैं या फेसबुक के ऊपर आप देखते हैं, ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से इंस्पायर होकर ट्रैफिक आती है इस काम के अंदर। ठीक है, ट्रैफिक से मुराद है कि आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं या फेसबुक पे जाते हैं, तो आप ये जो लाखों की तादाद में लोग एक वीडियो को या ज़्यादा वीडियोस को व्यूज़ दे रहे होते हैं, तो ये एक ट्रैफिक कहलाता है। जब ज़्यादा लोग किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो ट्रेंड बन जाती है, और ट्रेंड बनाने वाले और होते हैं और ट्रेंड को फॉलो करने वाले और होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ट्रेंड बनाया, आपने पहले देखा होगा कि
آسٹرولوپ آیا، آسٹرولوپ سے پہلے گولڈن بف تھا، اور آسٹرولوپ کے بعد جو ہے RIR نے بھی جگہ بنانے کی کوشش کی لیکن اس طرح سے جگہ نہیں بنا پائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ ایام سمانی ہے، ایام سمانی کے ساتھ ساتھ شامو بھی چلتا ہے اصیل میں، اور اس کے ساتھ اب جو ہے آگے جو ٹرینڈ بنے گا وہ جو مجھ سے آئے گا مشورہ کرے گا میں اس کو بتا دوں گا، اور یہ کچھ ہڈن بھی رکھا جاتا ہے تاکہ ہماری بریڈ تیار ہو، جب تیار ہو جائے پھر ہم مارکیٹ میں ایک دم لانچ کر دیتے ہیں اور اس کی پبلسٹی کرتے ہیں۔ پھر آپ جیسے سادہ لو انسان جو ہے اس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں، 3-3 4-4 5-5 ہزار روپے کا ایک چوزہ خریدتے ہیں، اور جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، سوری ٹو سے میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن کیا ہے کہ ہمارا ایک کاروبار ہے، لیکن میں آپ کو اوپنلی یہ بتا بھی رہا ہوں اب کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہڈن رکھا جائے گا تاکہ جب ہماری 6 ماہ کے بعد بریڈ تیار ہو تو اس وقت جب ہم ان کو لانچ کریں، جب ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں، جب ہم اس کی پبلسٹی کریں تو وہ چیز صرف اور صرف آپ کے پاس موجود ہو اور کسی کے پاس موجود نہ ہو۔ مارکیٹ کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا دوستو کہ جو چیز کوانٹٹی میں کم ہوگی وہ بلیک میں سیل ہوگی، یعنی کہ ایک چیز مثال کے طور پر چینی بازار میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، چائے میں جو آپ چینی استعمال کرتے ہیں یہ بازار میں موجود نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہے، تو ہر بندے کی ایک ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے اس کی بہت زیادہ، جب وہ اس پہ رش پڑے گا تو وہ کیا کرے گا، اگر 90 روپے کلو ہے تو وہ 120 روپے 130 روپے، پاسبل ہے کہ 150 روپے کلو بھی اس کو سیل کرے، لوگوں کی مجبوری ہے، انہوں نے لینا ہی لینا ہے تو وہ کیا کریں گے، اس کو خریدیں گے ہی خریدیں گے۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پروفٹ کما جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ناجائز منافع خوری کو بھی حرام قرار دیا گیا، اس کو منع کیا گیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک جو ریٹ رکھیں اس کے اوپر بس سٹل رہیں، آپ نے 3000 چوزے کا ریٹ رکھا ہے تو آپ اس سے لوگوں کا یہ نہ دیکھیں کہ جی اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ میں اس کا ریٹ بڑھا دوں، اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ ضرور اس کام میں آئیں لیکن ناجائز منافع خوری آپ نے نہیں کرنی۔ تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ ٹرینڈ کس طرح سے بنتا ہے، ٹرینڈ کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے، اور کون سی بریڈ آنے والے وقت میں ٹرینڈنگ میں جائے گی، اس کے لیے سکرین کے اوپر آپ کے ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے 0300 4818 042 0348 18 042، اس کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سی خواتین ہیں جن کو ہم نے، آپ کو پتہ ہے ہماری انکوبیٹر مشین بھی چلتی ہے 300 500 1000 2000 انڈے والی فلی آٹومیٹک سیمی آٹومیٹک، آپ اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ چوزہ نکلوائیں، سمپل سادہ اور آسان کام ہے، باہر سے انڈا پکڑیں، چوزہ آپ نکلوائیں اور اس کو آپ کیا کریں کہ مارکیٹ میں سیل کر دیں، آلموسٹ ڈبل کا پروفٹ آپ کو ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی مشین جو ہے 300 انڈے والی ہمارے پاس جو موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو 50 سے 60 ہزار روپیہ مہینے کا کما کر دے سکتی ہے، جبکہ اس کی قیمت 32,000 روپے ہے۔ پہلے مہینے میں ہی وہ اپنی کاسٹ بھی پوری کر جاتی ہے اور آپ اس سے ارننگ بھی کرتے ہیں، اور 15 سال کی ہماری آواز ہے کہ وہ مشین انشاءاللہ تعالیٰ چلے گی، اس کو وہ ڈیمیج نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی۔ الیکٹرونکس کی آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ملتی، اس لیے ہم اس کی گارنٹی نہیں دیتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن، اور آپ کسی سینئر کے ساتھ اگر مشورہ کر کے چلتے ہیں، اس کے ساتھ آپ چلتے ہیں، سیانے کہتے ہیں یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کے ہو جاؤ، تو جب آپ اس فیلڈ میں آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ کسی کے اگر ہو جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوتی ہے۔ تو باقی مزید جو ہے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ سکرین کے اوپر آپ کے پاس نمبر آ گیا ہے 0300 4818 042، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ صبح 9 سے رات 9 بجے تک کال کا ٹائم ہے، اور ملاقات کے لیے آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میرے سے بات چیت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم۔